मिथुन राशि के जातकों, आपके कैलेंडर और भगवान के कैलेंडर में देखिए बहुत बड़ा फर्क है। आप कहते हैं कि भगवान मुझे अभी दो, इसी वक्त दो। कई बार लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, पर हम भूल जाते हैं कि परमात्मा के पीछे अलग ही लीला चल रही है। वो आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपके तारों को जोड़ रहा है। प्रारब्ध ने, नियति ने तो देखिए पहले ही लिख दिया, जब जब जो होना है तब तब वो होकर के ही रहेगा। तो आपके कैलेंडर के तारों को जोड़ने के लिए वक्त आ गया महापरिवर्तन का। मिथुन राशि वालों, आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। ये कुछ दिन आपकी लाइफ की दिशा और दशा को तय करेंगे। ग्रहों की चाल इस तरह से बनने जा रही है जिससे आपके जीवन में अप्रत्याशित मोड़ या यूं कहें कि यू टर्न आएगा। अगर आपने कुछ सावधानियां रखी तो ठीक, यदि ये गलती की तो आप राजगद्दी से बहुत ही दूर हो जाओगे, राजा बनते बनते रह जाओगे। कुछ बातों का आपको देखिए ध्यान रखना है, तो फिर आपको सफलता मिलनी तय है। मिथुन राशि के जातकों, 15 जून से लेकर के 30 जून तक की तारीख का जो समय है, ब्रह्मांड यूनिवर्स में ग्रह स्थितियां ऐसे संकेत दे रही हैं कि ये समय आपके पक्ष में रहेगा। जो करना है, जो डिसीजन लेना है वो आप ले लें। ये वक्त करवट बदल रहा है आपके पक्ष में। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी है, इस समय आपकी राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। 22 जून को ये राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। ये जो 1 जून से 15 जून का समय रहा, ये आपके लिए ना मिश्रित रहा। 15 जून से 30 जून महीने के ये आखिरी 15 दिन आपके लिए आपके भाग्य में, आपकी ऑरा, पर्सनैलिटी में बड़ा परिवर्तन, बदलाव का संकेत दे रहे हैं। यदि आपने ग्रहों के इशारों को समझ लिया, इनके संकेतों को, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रूपरेखा तैयार की, तो आने वाले समय में राजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जय माता दी, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों, आज बात करेंगे मिथुन राशि के लिए आने वाले 15 दिन क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं ये ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है। इन 15 दिनों में देखिए सूर्य, बुध, मंगल, तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। और देखिए तीनों ही ग्रहों का महत्व आपके जीवन में कितना है। सूर्य क्या है? आपके लिए आत्मा कारक है। ये आप में डिसीजन पावर को बढ़ाएंगे, आप में मजबूती प्रदान करेंगे। बुध आपकी राशि के स्वामी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आपकी राशि का स्वामी उच्च है, आपका नक्षत्र स्वामी उच्च है, तो आप लाइफ की पूरी जंग जीत सकते हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान के कारक, बौद्धिक क्षमता, आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को ये यहाँ जगाएंगे। मंगल ऊर्जा, साहस, एनर्जी देते हैं। ये कार्य को करने की ताकत देते हैं। देखिए जब आप किसी कार्य को करने में हिम्मत हार जाते हैं ना, तो यही ग्रह है मंगल जो आपको दोबारा से उठाते हैं, आपके अंदर ऊर्जा, एनर्जी को भरते कि उठो, फिर से मेहनत करो। तो ये वह ग्रह है। यहाँ आपके लिए देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। मिथुन राशि के जातकों, तीनों ग्रहों का पॉजिटिव और तीनों ही आपकी राशि के लिए बहुत ही अहम प्लैनेट है। तो इस टाइम आप पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ग्रहण कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, विचार करते हैं, वैसे ही चीजों को ना अट्रैक्ट कर पाते हैं। जीवन में हमारे रास्ते खुलते हैं। बुध वाणी के कारक है, तो इस टाइम आप अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जो इंसान सोचना ही नहीं चाहता, करना ही नहीं चाहता, तो देखिए उसके लिए प्लेनेट कितने पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, कुछ नहीं हो सकता। मिथुन राशि के फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध की युति, बुध आदित्य राजयोग निर्मित होगा। फर्स्ट हाउस में अपनी मित्र की राशि में आना, इस टाइम आपके कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। मन, आत्मा आपकी मजबूत होगी। मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा इस टाइम आपको प्राप्त होगी। इस टाइम आपके द्वारा लिए गए फैसले सब करेक्ट डायरेक्शन में जाएंगे, आप सक्सेसफुल रहेंगे। सूर्य फर्स्ट हाउस पर, और फर्स्ट हाउस क्या होता है? आप खुद, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, ऑरा, आपकी सोच विचार। तो इस टाइम आपके अंदर अहंकार भी बढ़ेगा कि ये कार्य बस मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं, मैं की भावना आएगी। तो इससे बच के चलिएगा।
सूर्य बुध की युति, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाएगी। जो लोग कंसल्टिंग मार्केटिंग सेक्टर में है या आप सोशल मीडिया में है या बिजनेस व्यापार है, उनके लिए काफी अच्छा समय। इस टाइम आप जो कार्य करने की सोचेंगे वो कार्य आपके बनेंगे। एक कहावत है ना कि मिट्टी भी छू ले ये व्यक्ति तो सोना बन जाती है, तो ये आपके लिए वही समय है। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि आपके सेकंड हाउस में लक्ष्मी नारायण योग का बनना। आपके सेकंड हाउस में धन सेविंग के भाव में धन प्राप्ति का दुर्लभ योग बन रहा है। दोनों ग्रहों का एक साथ बैठना आपकी लाइफ को प्रभावित तो देखिए ये करेगा। आज के समय में हर कार्य धन से संबंधित है, चाहे आप शिक्षा ले लो या रिश्ते ले लो। जिसके पास धन की कमी है रिश्ते भी उसका साथ छोड़ देते हैं। 15 दिनों में आपके फाइनेंस के रास्ते खुलेंगे। दोनों गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। सेकंड हाउस घर परिवार का, यदि फैमिली बिजनेस है आपका, आप जुड़ना चाहते हैं या बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या उसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो बिजनेस आपका इस टाइम बूस्टअप होगा। वाणी आपकी बेहतरीन गजब का अट्रैक्शन रहेगा। दूसरों को आप अट्रैक्ट करेंगे। शब्दों का चयन इस टाइम आप बहुत सोच समझ कर करेंगे। इस टाइम आप सामने वाले से कम्युनिकेट आपका बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ जाएगी। यदि आपका कार्य वाणी का है, आप वकील हैं, आप कंसल्टिंग में हैं, आप डॉक्टर हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी बेहतरीन है। तो मिथुन राशि वालों इस टाइम का लाभ उठाइए। केतु देव आपके थर्ड हाउस में है, ये आपको बार बार आपके कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। हालांकि ये अपने नक्षत्र में मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और ये नक्षत्र बहुत ही देखिए शुभ माना जाता है। पितृ कृपा का, ईश्वरीय शक्ति, पितृ कृपा इस समय आपको पूरी प्राप्त होगी। जब भी आपको लगेगा कि मैं किसी मुसीबत में फंस गया हूं या मेरा कार्य रुक गया, अड़चन आ गई, तभी आपको अपने ईष्ट पितृ का अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा और उस परेशानी से ना आप बाहर निकलेंगे। और इस चीज को आप गौर कीजिएगा। और यदि आपको पितृ कृपा प्राप्त नहीं है या आपके घर में पितृ दोष है, तो देखिए यहाँ आप एक उपाय कीजिएगा, बहुत ही पावरफुल है। हर महीने की जो अमावस्या आती है, अब तो कल निकल गई, जो अमावस्या आती है उसमें आप खीर बनाएं और भोजन बनाएं। देखिए कच्चा नहीं देना कि दूध दे दिया, चावल दे दिया, वो किसी और समय दिया जाता है। आप बना करके खीर या भोजन बना करके किसी मंदिर के पुजारी या ब्राह्मण को आप दे करके आए। बात करें फोर्थ हाउस की, आपके सुख भाव की, सुख भाव के स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में। आप इस टाइम अपने कर्मों, अपने कार्यों के द्वारा सुख की प्राप्ति करेंगे। देखिए ये बात मैं पहले बताना भूल गई, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है ना, तो वो एकदम से रिजल्ट नहीं देता। वो अपनी जर्नी जो है उस भाव में, उस राशि में 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, क्योंकि पिछले भाव में वो अपनी जर्नी पूरी करके आया होता है, तभी उसने राशि परिवर्तन किया है। तो अब ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट करेगा और जब तक ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में नहीं आता तो वो पूर्ण रिजल्ट नहीं देता। और मेन 4 बड़े जो ग्रह हैं, राहु, केतु, शनि और गुरु, ये तो डिग्री के अनुसार ही रिजल्ट देते हैं। गुरु का धन भाव में आना देखिए आपको एकदम से रिजल्ट नहीं देगा। जैसे जैसे ये जून का लास्ट वीक आता चले जाएगा, मिड के बाद ये आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। आपके कार्यों का रिजल्ट मिलेगा, कार्यों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। यदि आप मीडिया से हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय, और नहीं है तो कर लीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सब पॉजिटिव है? तो देखिए ये ब्रह्मांड में जो ग्रहों की दशा है, स्थिति है, और ये पर्सनल कुंडली नहीं है। हर इंसान की पर्सनल कुंडली जो होती है वो अलग होती है, उसके नक्षत्र अलग होते हैं, उसकी दशा अलग होती है। कई बार होता है कि पर्सनल कुंडली हमारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन घर की दिशा, वास्तु दोष होता है, कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो हमको ना प्रभावित करती हैं। तो ये यूनिवर्स गोचर है जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। बात करें आपके शनिदेव की, तो इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शनिदेव इस टाइम रेवती नक्षत्र में, और ये आपको फुल सपोर्ट करेंगे आपके कैरियर भाव में, क्योंकि ये नक्षत्र देखिए खुशियों का, सुख समृद्धि का, कार्य के पॉजिटिव समापन का। आपके जो कार्य अटके हुए थे, डील आपकी कैंसिल हो गई थी या रुक गई थी काफी समय से,
तो जून के महीने में ये रेवती नक्षत्र यानी आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब धीरे धीरे आपका जो ग्राफ है ना वो बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेंगे आप कैरियर में। रेवती नक्षत्र में आपके कार्यों में तेजी देखने को मिलेगी। वर्क प्लेस पर अब आप अपने आप को दोबारा से रिबिल्ड करेंगे और स्टार्ट करेंगे, नई स्किल सीखेंगे और इस टाइम आपकी ना क्षमताओं में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन, आपका परफॉर्मेंस इस टाइम अच्छी हो जाएगी। उदाहरण जैसे पानी को आप किसी भी बर्तन में डाल दो तो वो उसी का शेप ले लेता है, तो ऐसे ही सेम ग्रह होते हैं। आपके प्लेनेट यदि शुभ हो रहे हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, कार्य करने में ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी और आपको क्या है उससे फिर रिजल्ट प्राप्त होगा। सही समय पे लिए गए डिसीजन फलदायक रहते हैं, तो ये वही समय है। कोई पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद चल रहे थे तो अगर आप उसमें एफर्ट्स डालेंगे तो वह आपके सॉल्व हो जाएंगे। जमीन से रिलेटेड आपके प्रोजेक्ट, जमीन का काम, सेल परचेज का तो कार्य आपके इस टाइम पूर्ण होंगे। देखिए शनि आपके कैरियर भाव में, तो अनुशासन तो ये आपसे मांगेंगे, डिसिप्लिन मांगेंगे। आलस को आपको इस टाइम त्यागना है, अपने कार्य समय के अनुसार करना है, तभी ये आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। ध्यान रखिएगा जो सावधानी आपको रखनी है। मंगल आपके 11th हाउस में, तो ये लॉन्ग ट्रेवलिंग आपके दिखा रहे हैं, यात्रा को दिखा रहे हैं, तो सावधानी रखिएगा। हेल्थ का अपनी ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल के, डॉक्टरों के ये चक्कर लगवा सकते हैं। मंगल का संबंध देखिए ब्लड से होता है, तो वीपी, इन्फेक्शन आपको हो सकता है। छोटे मोटे झटके आपको लगेंगे, कोई बड़ा नहीं दिख रहा। यदि पहले से कोई आपको कोई बड़ी बीमारी है तो वहां ध्यान रखिएगा, उसमें सावधानी रखिएगा। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। राहु देव तो रह ही गए आपके कलयुग के राजा। राहु आपके भाग्य भाव में, हमारे भाग्य का, फॉर्च्यून का हाउस। आने वाले समय में भाग्य के भरोसे देखिए आपको नहीं बैठना। यदि आप सोचेंगे कि सब हो जाएगा, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा, तो आने वाले जो ये शुभ दिन है तो आपको नीचे आपकी लाइफ में ये डाउनफॉल ला सकते हैं। आपको कोई भी जरूरी काम है, सबसे पहले अपने आप को किस तरह फिट करना है, कैसे उसे अंजाम देना है, कैसे स्टार्ट करना है, पूरी रूपरेखा तैयार करनी है, फिर मेहनत करनी है, फिर उस कार्य को यदि आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। भाग्य देखिए तभी साथ देगा जब आप मेहनत को हथियार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि राहु आपके भाग्येश है, तो ये भ्रम और भटकाव पैदा कर सकते हैं। राहु के जाल में, इल्यूजन में आपको नहीं फंसना, इससे बचिएगा, नहीं तो आपके बनते कार्यों में अड़चन ये ला सकते हैं। बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपनी राशि के स्वामी को देखिए, हमेशा उच्च रख करके चलें, तो उसके लिए गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करें या सुने, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए यदि मिथुन राशि वालों आप पर ऋण, लोन है तो उसके लिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिएगा। तीसरा, आप इस टाइम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने या स्वयं करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।